हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं देवेंद्र और हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2 और उसके प्रश्नावली 2 के जो सवाल हैं हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 3 तक सॉल्व किया था कुछ क्वेश्चन को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 से आगे के प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 के मैं पहला और दूसरा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रश्न क्रमांक 3 बता रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है, निम्न समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। ठीक है, मतलब कि ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है, दो समीकरण, उसको हमको हल करना है और x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो दोनों समीकरण दिया है उसको लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण और 2x माइनस वाई, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहा हूँ। आप चाहे तो विलोपन विधि से या आलेखी विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न में नहीं बोला गया है इस विधि से बनाना है तो चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में पहला काम क्या आता है, कोई भी एक समीकरण से एक चर का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ y को इधर ले जाता हूँ और 2 को इधर ले जाता हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ पहले समीकरण 2 से क्या हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से कोई भी चर को मान को निकाल लेते हैं। तो y उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 2 + y। अब 2 को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 2 लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा समीकरण 3। ये आया। अब ये जो y का मान जो आया है, y का मान क्या आ गया मेरा, 2x माइनस 2। इस मान को मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा। ठीक है, समीकरण 2 से मेरा y का मान आया है तो इस समीकरण को समीकरण 1 में रखूंगा, उसी में ले जाके नहीं रख देना। ठीक है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रख दो। क्या है, 3 के बाद y इधर लिख लेते हैं 4x प्लस 3। y का मान कितना है, 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 5 इसको हल कर लीजिए। 4x प्लस 3 दूनी 6x और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू 5। अब देखो ये दोनों x x है। ठीक है, चर समान है और भाग भी समान है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 4 10x इक्वल टू, ये माइनस 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो इधर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा 5 + 6। तो 6 और 5 11। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/10। या 11 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.1। ये आ गया मेरा x का मान, 1.1 या 11/10, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब इस x का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। इसमें भी रख सकते हो आप लोग, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आ जाएगा हमारा, तो मैं इसी में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखना है, मैं जैसा जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना, आसानी से बन जाएगा। समीकरण 3 में y का मान, सॉरी x का मान रखने पर रख दो। तो y इक्वल टू 2, x बराबर क्या है 11/10 माइनस 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 11/5 ऋण 2। या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, यहाँ से घटा सकते हो आप लोग, लघुत्तम भी ले सकते हो ऐसे करके। चलिए लघुत्तम लेके बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 11/5 माइनस 2/1, 5 एकम लघुत्तम। देखो लघुत्तम लेने अगर नहीं आता तो क्या करना, इसका और इसका गुना करके यहाँ लिख देना, 5 एकम 5, और इसका गुना इससे करना, सीरियल गुना करना ऐसे। ठीक है,
तो इसका गुना इससे करो, पहले इसका गुना इससे करना है, ठीक है। तो 11 एकम 11 और ये बीच में जो चिन्ह रहेगा उसको यहाँ लिख देना, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 11 में 10 गया 1/5, या इसी को भाग देंगे तो कितना आएगा 5 शून्य 0 10 हुआ और 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा y बराबर 1/5 या 0.2, अतः आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 1.1 और y बराबर 0.2। तो इस तरह से बनाना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा प्रश्न। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अंडर रूट दिया इस कारण से, ठीक है। तो मैं इसी प्रश्न को लिया हूँ, बाकी जो 2 प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेम वही प्रोसीजर करना है, इसमें भी कुछ बड़ा चीज नहीं है। पहला काम हमारा क्या है, समीकरण को लिख लेना है। लिख लो, √7x प्लस √11y इक्वल टू 0, ये हमारा पहला समीकरण है। वैसे ही √3x माइनस √5y इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब क्या करते हैं, एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना है, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 2 से वही काम करते हैं। √3x बाहर है ना, रूट अंदर 3 अंदर है, तो ये -5 और y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस √5y। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं और √3 को इससे यहाँ गुना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो क्या हो जाएगा हमारा √5/√3 इंटू y, ये हो गया, ठीक है। ये गुना था हमारे साथ, तो इधर क्या हो गया भाग, ये हो गया हमारा समीकरण 3। सेम x का मान समीकरण 1 में रख देना है, सिंपल है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो, क्या जाएगा √7, x का मान कितना है इंटू कोष्टक में रख देते हैं, √5/√3 इंटू y, इसके साथ y है ना, माइनस √5y इक्वल टू 0। ओ सॉरी, समीकरण 1 में रखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा √11 आ जाएगा, √11y, ठीक है, इसमें रखना है ना। तो √7 इंटू x का जगह क्या आएगा √5/√3 इंटू y प्लस 11y इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, इसका फिर सॉल्व करते हैं, आगे चलिए। तो देखो, जब भी यहाँ सेम रूट रहेगा, ठीक है, सेम रूट मतलब ये भी क्या है, यहाँ अलग अलग रूट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 रहता है, ठीक है, तो इसको घनमूल बोलते हैं, इसको वर्गमूल बोलते हैं। तो जब ये सेम मूल रहेगा तो आपस में अंदर में जो संख्या है वो गुना हो जाती है या भाग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर जो दिख रहा है वो सेम है, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, सबका घात मतलब 1/2 है, ठीक है। तो घात अगर सबका समान है तो अंदर की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, गुना हो जाती है या भाग हो जाती है। चलिए करते हैं, लेकिन जो जुड़ता है या घटता नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज है। चलिए तो ये गुना हो जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 गुणित 5, वैसे गुना हो जाएगा और भाग हो जाएगा, बोला था 3 हो जाएगा, 7 गुणित 5/3 इंटू क्या है y है, y प्लस ये कैसे होता है, ये मैं एक 9वीं क्लास के लिए एक बेसिक का क्लास बना रहा हूँ, उसमें बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, आप लोग वहां से अच्छे से समझ लेना। अभी फिलहाल इसी को समझिए। तो 11 √11y इक्वल टू 0, 7 पंचे 35/3, ये अंडर रूट में है ना, इंटू y। अब देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो दोनों में y है तो हम लोग y को बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, इंटू y, ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो ये दोनों में है, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया बाहर, तो क्या आ गया मेरे बाद में y। तो उल्टा करके देख लीजिए आप लोग, इसका गुना इससे करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर प्लस इसका गुना इससे करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कोष्टक में है वो पूरा इसके साथ क्या है, गुना है y के साथ, ठीक है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 0/, ये क्या हो जाएगा √35/3 प्लस √11, ये हो जाएगा। अब किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होता है, याद रखना, ठीक है।
y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब ये जो y का मान जो आया इसको समीकरण 3 में रख दो, यहाँ लिख दो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो रख दो भाई, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा √5/√3 इंटू वाई की जगह में क्या रहेगा 0। तो किसी भी संख्या से 0 से गुणा करते हो क्या आता है, उसका मान 0 ही आता है, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ x और y का मान क्या आ जाएगा 0। ये हो गया इसका हल। तो ऐसे ही अन्य जो पहला और दूसरा क्वेश्चन वैसे ही हल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, पांचवा को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो मैं बता दूंगा उसको। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोलता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ऐसे जब प्रश्न आएगा उसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है, समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ समीकरण बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, चर की आवश्यकता, x या y की आवश्यकता पड़ती है, यही है ना। तो सबसे पहले उसको मानना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि माने किसको। ठीक है, तो आप लोग को उसी को मानना है जिसके बारे में यहाँ पूछा गया है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है, तो आपको क्या मानना है, गाय व कबूतर कितनी, मतलब कि गाय या कबूतर की संख्या को मानना है। ठीक है, चलिए तो मानते हैं। माना उस व्यक्ति के पास x गाय व y कबूतर हैं। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, क्या बोला है, आंखों की कुल संख्या 120 है। तो आप बताइए गाय और कबूतर में आंखें कितनी होती है, 2 ही होती है। ठीक है, 2 होती है ना। तो अगर हमारे पास x गाय हैं, ठीक है, तो उनकी जो आंखों की संख्या कितनी होगी, हर गाय में 2 आंखें होती है। ठीक है, तो 2x हो जाएगा, कुल कितनी आंखें हो जाएगी गाय में 2x। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गाय में, यहाँ प्रश्नानुसार इसके बाद लिखेंगे गाय में आंखों की कुल संख्या, एक गाय में 2 आंख, तो x गाय में 2 गुणित x, तो 2x हो जाएगा, यही होगा। वैसे कबूतर में करना है, कबूतर में आंखों की कुल संख्या क्या होगा 2y। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। क्या बोला है, आंखों की कुल संख्या कितनी है 120, तो गाय की आंखों की कुल संख्या कितनी है 2x और कबूतर की आंखों की कुल संख्या कितनी है 2y। दोनों का कुल संख्या कितना हो जाएगा 120। ये हो गया हमारा, या इसको हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, या ये 2 इन सब से क्या है गुना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। जितना सिंपल हो सके, सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है, जितना छोटा हो सके आप लोग को करने की कोशिश करना है। ऐसे भी बनाओगे तो भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हल करने में आसानी हो जाएगी, बस यही है। वो भी सही है, ये भी सही। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना है इधर आके भाग, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 शून्य 0, तो x + y बराबर क्या आ गया हमारा 7। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब बोला है तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है 180। अब आप मुझे बताइए गाय में कुल कितनी पैर होती है 4, और कबूतर में कितनी पैर होती है
2 सब जानते हो, ठीक है। बस उसी से तो गणित बनाना है, सिंपल है। तो जैसे गाय में आंखों की कुल संख्या, एक गाय में 2 आंख होती थी, तो एक से गाय में 2 एक आंख हो गया, तो एक गाय में 4 पैर होती है, तो एक से गाय में कितना पैर हो जाएगा? सही बोले, 4 पैर, 4 एक, ठीक है। तो गाय में या गायों में पैरों की कुल संख्या, ऐसे पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक आप लोग को लिखना है, तब आप लोग को अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है। एक गाय में 4 पैर होता है, तो कुल कितने पैर हो जाएंगे गायों में? 4 एक। वैसे ही कबूतर में पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 पैर होता है, तो क्या हो जाएगा? 2y। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा जो समीकरण है, कुल कितने पैर है दोनों मिला के? 180, ठीक है। गाय और कबूतर के पैर मिला के कितने पैर हैं? 180। तो 4x + 2y = 180। या यहाँ से भी हम लोग देखिए, 4 में भी 2 2 2 4 होता है ना, 2 मिला हुआ है, और यहाँ भी 2 मिला हुआ है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x प्लस, अब यहाँ से 2 बाहर निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया, तो क्या बचा? 2, तभी तो 2 2 4 होगा ना, तो 2x बचा, प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो y बचा, बराबर 180। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग, तो 2x + y = 180/2। तो भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 2 से नियम 0। तो 2x + y = क्या आ जाएगा? 90। ये हो गया हमारा समीकरण 2। बस यहीं तक हमको काम करना था, बाकी तो आप लोग सभी जानते हो कि कैसे हल करना है। 2 समीकरण आ गया, आप लोग को विधियां पता है, आलेखी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो भी विधि से बनाना चाहो बना सकते हो। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि तो आप लोग को सबको आ गया, यहाँ से चर का मान निकालो, दूसरे समीकरण में इसको रखो। अब देखते हैं विलोपन विधि से इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो विलोपन विधि मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता रहे। विलोपन विधि से तो इतना तो करना ही करना है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं प्रश्न 6 नंबर में, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक जो चर है उसको क्या करते हैं? विलोपित करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। कैसे हटाते हैं? एक समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। दोनों प्लस में रहे तो घटा देते हैं, दोनों अलग अलग चिन्ह में रहे तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी क्या है? प्लस है। और देखिए यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, ठीक है। तो अगर इस समीकरण में इस समीकरण को घटाएंगे तो ये जो y है और ये जो y है वो क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा और हमारा 1 का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो समीकरण 2 - 1 करो, तो 2 क्या है? 2x + y = 90 और x + y = 60। अगर आप लोग को विलोपन विधि नहीं आता है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, पिछले के पिछले वीडियो ना। तो घटा दीजिए, ये x प्लस में तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 2x में 1 से घटाएंगे तो x आएगा। ये प्लस y और ये माइनस y दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? 0। और 90 में 60 घटाएंगे तो क्या आएगा? 30। तो हमारा जो x का मान है वो आ गया है। इस x का मान समीकरण 1 पे रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो 1 में, तो x का मान कितना है? 30 प्लस y का मान तो पता नहीं है, तो क्या जाएगा? 60। 30 को इधर पक्षांतर कर दो तो y का मान मिल जाएगा, तो 60 - 30, 60 में 30 गया 30, y बराबर कितना आ गया? 30।
ठीक है। तो हमारा जो x क्या मानी थी, x क्या है, गाय की संख्या। तो अतः गायों की संख्या क्या हो जाएगी, 30 व कबूतरों की संख्या 30 होगी। ठीक है, दोनों की संख्या 30 होगी। तो इस तरह से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये विधि अगर कठिन लगता है तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से भी इसको बना सकते हैं। 2 समीकरण दिया है, बस इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 7 को आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, का योग कितना है, 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि जिस चीज को ज्ञात करने बोलता है उसी चीज को मान लेना है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए, माना वे संख्याएं x व y है। सिंपल। अब प्रश्नानुसार ले लीजिए। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग 25, प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। ये आ गया हमारा पहला समीकरण। उनके व्युत्क्रमों का मतलब कि x और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, y का व्युत्क्रम 1/y का योग, योग कितना है, इन दोनों का योग 1/4 है। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x और y लघुत्तम नहीं आता तो मैं क्या बोला हूँ, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। x और y को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, xy, और इसको तिर्यक गुना कीजिए ऐसे। y तो गुना x से होगा तो क्या आ जाएगा y। पहले ये वाला करते हैं, पहले स्टेज में किसको लिखेंगे, इसका गुना इससे होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर इसका गुना इससे होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो चिन्ह बीच में रहेगा उसको बीच में लिख देंगे। तो बीच में क्या है, प्लस, x का गुना 1 से तो x, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, 1/4। अब यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने पर, देखो यहाँ क्या आएगा, 25/x वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तिर्यक गुना कर दीजिए तो 4 को गुना 25 हो जाएगा और x वाई को गुना 1 से हो जाएगा। तो 25 गुणित 4 बराबर x वाई गुणित 1 मतलब वही होता है x वाई। तो क्या आ जाएगा, 25 4 100 बराबर x वाई, या x वाई बराबर 100। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग दो तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक तो आपके जो बुक में एक संकेत दिया हुआ बाजू में छोटा सा, उसकी सहायता से हल कर सकते हैं। दूसरा है, यहाँ से हम लोग x या y का मान, x या y को इधर पक्षांतर कर देंगे और x या y का मान निकाल लेंगे और उसका मान यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो वहां से हम लोग फिर वर्ग समीकरण मिलेगा, उसको हल करने पर हमको x या y का मान मिल जाएगा। फिर यहाँ पे रख के फिर x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों को आप लोग को बता देता हूँ, जिस तरीके से आप लोग को आसान लगे उस तरीके से आप लोग बना लेना। ठीक है, तो पहले तो मैं डायरेक्टली जो यहाँ से मान रखने वाले उसको पहले बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये y इधर जाएगा तो क्या जाएगा, 100/y होगा, ऐसा लिख सकता हूँ। ये हो गया हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। चलो, समीकरण 1 में x का मान
रखने पर रख दो। एक्स का वैल्यू कितना है 100/y प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25। 100/y प्लस वाई इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे फिर ये y है नीचे में, ये 1 है, तो दोनों का लघुत्तम लेने तो जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका गुना इससे कर देंगे तो यहाँ y आ जाएगा, y × 1 y। एरिया गुना करने बोला था ना, जैसे यहाँ पे बोला था वैसे यहाँ पे भी करना है। 100 को गुना 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा, y को गुना y से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y²। अब देखिए वर्ग समीकरण आ गया, जो शून्य निकाला था ना आप लोग वैसा वाला आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y² + 100 और ये y, चलिए एक बार मैं और लिख देता हूँ ऐसे, बराबर 25। अभी कुछ नहीं मतलब बटे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इसको तिर्यक गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y² + 100 इक्वल टू 25 × y, तो गुना y से होगा तो 25y। 25y इधर आके क्या हो जाएगा -25y, y² - 25y, और ये प्लस 100 तो है ही, इक्वल टू इधर सभी इधर आ गया तो इधर क्या बचा 0 बचा। अब ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। तो मैं एक शून्यक निकालने वाला प्रश्न बताया था, ऐसा दिया रहता है, उसमें शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड। सेम चीज यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा y का मान निकालने के लिए, ठीक है। शून्यक ही निकालना है, एक हिसाब से आप देख सकते हो सबका बराबर क्या है 0 है, तो इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, सिंपल। चलिए इसको गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको गुना इससे करते हैं तो एकम 100 ऐसे कुछ आता है, उसको यहाँ पे ऐसे डिब्बा बना के लिखते हैं 100 आता है। अब 100 को हम लोग कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं उसको लिखते हैं, तो कितने प्रकार से 20 × 5 बराबर 100, -20 × -5 बराबर 100, 25 × 4 बराबर 100, -25 × -4 बराबर भी 100। अब देखिए इसमें से हम लोग को ऐसा चीज चुनना है जिसको जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए -25 वही आना चाहिए। तो 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29, या घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा कुछ, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब 20 और 5 25 इसमें तो आ रहा है, लेकिन हमारा -25 आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो सुटेबल जो चीज है गुणनखंड वो क्या आएगा -20 × -5 वाला। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमेशा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग को पता चल गया है डायरेक्टली तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ -20y - 5y प्लस 100 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा y - 20 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो -5 कॉमन निकलेगा, तो 5 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ y। अब देखो यहाँ प्लस था, प्लस से एक माइनस बाहर निकल गया तो क्या बचेगा माइनस, तभी तो माइनस × माइनस प्लस होगा ना, ठीक है। अब ये 100 से 20 5 कॉमन निकल गया बाहर निकल गया तो क्या बचा 20 बचेगा, तभी तो 20 × 5 100 होगा, यहाँ क्या बचेगा 100 20 बचेगा, सॉरी ये आ गया। अब देखिए यहाँ भी y - 20 है, यहाँ भी y - 20 है, तो y - 20 को कॉमन निकाल लो, तो y - 20 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा y और यहाँ पे क्या बचा -5 इक्वल टू 0। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, ये दोनों एक दूसरे से आप गुना है, एक बार मैं इसको पक्षांतर कर दूंगा तो एक बार y का मान 20 आएगा, एक बार इसको पक्षांतर करूंगा तो y का मान कितना आएगा 5 आएगा, तो y - 20 बराबर 0, या पहले इसको पक्षांतर कर दिया तो ये इधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y - 20 बराबर क्या आ गया 0, या इसको पक्षांतर कर दूंगा इधर तो क्या आ जाएगा y - 5 बराबर 0, ठीक है। पक्षांतर मतलब ये गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो किसी भी संख्या से 0 को अगर भाग देंगे तो उसका मान तो 0 ही होगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार y - 20 बराबर 0, एक बार y - 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये -20 इधर जाके क्या हो जाएगा +20, या y बराबर 5। तो y के दो मान आ गए, क्यों दो मान आए, क्योंकि यहाँ y का जो वर्ग है स्क्वायर है, इसलिए इसका मान क्या आ गया 2 वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है।
तो अगला जो पार्ट है उसमें सेम यही ऐसी प्रश्न हमको हल करना है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब ये y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख दें। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर रख दो। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 1/100/20, या x के बराबर क्या हो जाएगा, 1/100/5। दो मान आया ना, तो दोनों को रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20×5=100। तो x के बराबर क्या है, 1/5, या 5×10 और 5×0=0। तो x के बराबर 5, जब y बराबर हमारा 20 रहता है तो x के बराबर क्या आता है, 5 आता है। जब y बराबर 5 रहता है तो x के बराबर क्या आता है, हमारा 20 आता है। तो इस तरह से इसको हल करना है। ये हो गया आपका पहला विधि, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको दूसरी विधि से कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहला विधि मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। वो विधि आप लोग कहीं पे भी कैसे भी हल कर सकते हो। अब दूसरी विधि के लिए एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आपके संकेत में वो सूत्र दे दिया गया है, लेकिन जो प्रश्न आएगा पेपर उसमें ऐसा संकेत कुछ नहीं दिया रहेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा उस सूत्र। ये क्या सूत्र होता है, एक सूत्र आता है x - y पूरे का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, x + y पूरे का वर्ग -4xy, ये होता है, ठीक है। ये सूत्र को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब इसी सूत्र में हमको क्या करना है, मान रखना है और मान निकाल के x - y का मान निकालना है। तो चलिए रख दीजिए समीकरण। अब यहाँ जिसका मान हमको पता है उसको समीकरण, इसको देते हैं समीकरण 3। हम जानते हैं करके लिखना है, यहाँ पे हम जानते हैं ऐसे करके। समीकरण 3 में x + y का मान पता है हमको, तो x + y व x y का मान पता है, x y का मान रखने पर रख दो। x - y पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, x + y बराबर कितना है, 25। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 25 का वर्ग -4 इंटू x y बराबर कितना है, 100 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100। तो 25 का वर्ग मतलब 25 × 25 होता है, 25 का वर्ग होता है 625। आप लोग याद रखें, गुणा करने आना चाहिए, याद रखें। जो कॉमन चीज़ है वो याद रहना चाहिए, कम से कम 25 का, तो 25 तक 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। कंठस्थ होना चाहिए। 4 को गुना 100 से 400, 25 25 625 होता है, -400। तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो x - y बराबर क्या आ गया, 225। तो x - y बराबर ऐसे होगा, कभी भी किसी भी चीज का वर्ग रहता है, ठीक है, सामने में कोई संख्या है, अगर इसका वर्ग हटता है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। अब कोई भी संख्या इस वर्गमूल के अंदर से तभी निकलेगी जब ये संख्या वर्ग में होगी, ठीक है। ये किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। तो 15 का वर्ग है, ये वर्ग में आ गया तो वर्ग में से बाहर निकल जाएगा। तो x - y बराबर क्या हो गया हमारा, 15। ये आ गया हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए। समीकरण देखिए, यहाँ पे +y है, यहाँ पे -y है। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ लूंगा तो मैं x का मान निकाल सकता हूँ विलोपन विधि से। वैसे करते हैं, तो समीकरण 1 - 4 कीजिए, क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई। ऐसा सिंपल रहता है तो सीधा उसको विलोपन विधि से बना दिया करो, और थोड़ा सा अलग रहता है तो उसको प्रतिस्थापन विधि से बना दिया करो। ठीक है, दोनों विधि आना चाहिए ताकि दोनों विधि प्रैक्टिस में रहे, पता रहे। ठीक है, जोड़ दो, जोड़ रहे हैं ना तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, घटाते हैं तभी चिन्ह चेंज होता है। ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स से 2x हो जाएगा, और 25 में 15 जोड़ेंगे तो 20 10 30 और ये 40। 2 गुना इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, तो 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0, तो 100 और क्या जाएगा 20। इस x का मान समीकरण 1 या किसी में भी रख सकते हो, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो। x का मान कितना है 20 एंड y बराबर 25। y बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 20। 25 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो एक संख्या क्या आएगी हमारी 20 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 5। ठीक है, यहाँ लिखना आता जो भी चीज आता है, अतः वह संख्या 20/5 होगी, ऐसा करके। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न बनाना है। ऐसी प्रश्न शायद 9वां और 10वां भी दिया है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और कुछ 2-3 प्रश्न है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।